मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। एमपी की सभी 29 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तो फाइनल कर ही दिए हैं। साथ ही बीजेपी ने राज्य के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे की नामांकन रैली में भाग लिया। बीजेपी कैंडिडेट के नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। इस बार हम सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रत्याशी रहे डॉक्टर एसटी हसन ने टिकट कटने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे हाईकमान से पहले जो निर्देश मिला मैंने वो किया, अब हाईकमान का जैसा निर्देश होगा वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और दोनों ही सीटों पर सपा के दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। आसिम राजा ने खुद को सपा उम्मीदवार बताते हुए नामांकन दाखिल किया। वहीं ये दावा करते हुए मुहिबुल्लाह नदवी ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुट गई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में है। इसके बाद से आप के नेता और कार्यकर्ता लगभग हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। भारत में घरों की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने पैसा बचाने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया। इसके चलते अभी बन रहे घरों की कीमत में भी सालाना आधार पर लगभग 31% का उछाल आ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के दिलीप घोष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के एक्स पर कंगना रनौत को लेकर किए गए पोस्ट के लिए नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार 28 फरवरी शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत ने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति की दुनिया में एंट्री ले ली है। एक्ट्रेस हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेंगी। वहीं रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए अपुन गोपाल भी इस बार बीजेपी से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। एक्टर को पार्टी ने मेरठ सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारत में क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लोग अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलने के लिए किसी भी हद तक को पार कर सकते हैं। हाल ही में एक फैन मैदान में आकर विराट कोहली से लिपट गया था और अब मुंबई इंडियंस के मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ भी एक ऐसी ही दिलचस्प घटना घटी है।